guys, and welcome back to my channel. And today I'm going to provide a summary for दिस बुक नेवर लाई। एंड अगर आपने इसको नहीं पढ़ी है और अगर आपको इसका रिव्यू जानना है तो मैंने ऑलरेडी पोस्ट करा हुआ है, तो यू कैन विजिट दैट वीडियो। एंड इफ़ यू रियली वांट टू नो द समरी देन यू कैन कीप वॉचिंग। सो स्टोरी स्टार्ट होती है, ट्रिशा अपने हस्बैंड के साथ एक घर देखने के लिए जाती है और वहाँ पे स्नो स्टॉर्म आया हुआ है, तो उनको काफ़ी डिफिकल्टी होती है, जीपीएस भी बंद होता है। और तब वो उस घर में फाइनली पहुँच जाते हैं, तो वो घर में आसपास कोई नहीं होता। और क्योंकि स्नो स्टॉर्म में उनकी जो गाड़ी होती है वो फंसी हुई होती है, तो उनको वहाँ पे रुकना पड़ता है उस घर में, बिकॉज दे डोंट हैव अ चॉइस। तब वो उस घर में रुकते हैं। देन उस घर में एक बहुत ही सुंदर सा पोर्ट्रेट है एक लेडी का। वहाँ पे पता चलता है कि जो पोर्ट्रेट है वो एड्रीन का है। एड्रीन इज़ द साइकेट्रिस्ट, बहुत ही फेमस साइकेट्रिस्ट थी, और वो कुछ टाइम पहले मिसिंग हो गई थी। उसकी एक बेस्ट सेलर बुक आई थी, द एनाटॉमी ऑफ फियर, उसके आने के बाद एंड पीपल डाउट कि उसके जो बॉयफ्रेंड है या तो उसने उसका मर्डर कर दिया, और शी इज़ मिसिंग। इट इज़ नॉट क्लैरिफाइड दैट शी इज़ डेड और नॉट। यहाँ पे हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिलता है ईथन और ट्रिशा की स्टोरी के बारे में भी, दैट वो दोनों 6 महीने पहले ही उनकी शादी हुई है, एंड हाउ ट्रिशा मेट हर। इट इज़ अ फास्ट पेस्ड लव, एंड ट्रिशा इज़ ऑल्सो प्रेगनेंट, वी गेट टू नो इट हेयर। बट ईथन को अभी नहीं पता है दैट शी इज़ प्रेगनेंट। नाउ यहाँ पे टिशा ऑल्सो सेज दैट मैंने अपने उसका एक रिलेशनशिप था जो कि 1.5 साल का था, उसने उससे ब्रेकअप करके ईथन से शादी करी है। जस्ट कीप दिस पॉइंट, ये आगे आएगा बिकॉज। एंड देन वो घर उन्हें काफ़ी, ट्रिशा को काफ़ी क्रीपी वाइब देता है। ईथन काफ़ी ज़्यादा आसानी से सेटल हो जाता है। तो ट्रिशा तब बुक का थोड़ा सा देख रही होती है, तो उसको वहाँ पे एक हिडन रूम मिलता है। और उस हिडन रूम में क्या होता है, थेरेपी टेप्स होता है, जो कि वो साइकेट्रिस्ट थी, वो अपना हर सेशन रिकॉर्ड करती थी। तो रिकॉर्ड करती थी, तो वो उसके पास रहता था, मतलब हर पेशेंट के नाम से उसके इनिशियल लेटर्स से वो रहता था। तो वहाँ पे उसको एक नाम लिखता है, वो इज़ लाइक टीएल नाम से उसके इनिशियल्स होते हैं, जो कि एक लड़की होती है जिसके फियांसे और उसकी बेस्ट फ्रेंड का मर्डर हो जाता है ऑन अ वीकेंड, एंड नाउ शी इज़ सफरिंग फ्रॉम एडीएचडी। तो उसका सेशन रिकॉर्ड होता है। उस सेशन में पता चलता है कि एडविन बहुत काम रहती है, लाइक किसी भी सिचुएशन में शी इज़ नॉट गेटिंग हाइपर और एनीथिंग। एंड देन हमें एक और पेशेंट के बारे में पता चलता है, जो कि होता है ईजे। ईजे के नाम, ईजे थोड़ा सा नार्सिसिस्ट टाइप का लड़का होता है, और वो, तो यहाँ पे मैं एडविन बोलती हूँ ईजे को कि आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेशन, योर मदर इज़ नॉट पेइंग फॉर इट। तो वहाँ पे भी ईजे बहुत गुस्सा हो जाता है, बट शी सेज कि मैं नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विदाउट द फीस। एंड देन द बुक कंटिन्यूज। एंड देन एड्रीन को एक दिन थोड़ी सी जल्दी होती है, दैट शी वांटेड टू गो टू द क्लिनिक जहाँ पे वो काम करती है। उसको थोड़ी सी जल्दी होती है, बट उसको पार्किंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो तब उसको पार्किंग की प्रॉब्लम होती है, तो वो किसी और की गाड़ी का टायर पंचर कर देती है। अब तब वो टायर पंचर करती है, तो उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है ईजे, और फिर ईजे उस वीडियो से उसको ब्लैकमेल करता है दैट आइदर यू कंटिन्यू विथ माई सेशन और आई एम गोइंग टू पोस्ट दिस वीडियो ऑनलाइन, एंड दैट वोंट बी वेरी गुड फॉर योर इमेज। तो एड्रीन मान जाती है कि ठीक है। यहाँ पे हमें एड्रीन का बॉयफ्रेंड भी इंट्रोड्यूस होता है, जिसका नाम है ल्यूक। नाउ ल्यूक एक इलेक्ट्रिशियन होता है, तो वो उसको बुलाती है कि मेरे घर पे आके अलार्म सिस्टम इंस्टॉल कर दो, बिकॉज नाउ इट्स नॉट सेफ। तो वो सब इंस्टॉल कराती है, एंड देन वी सी देयर हैप्पी रिलेशनशिप फॉर 2-3 चैप्टर्स। मीन वाइल ट्रीशिया को एक आवाज़ आती है ऊपर, तब रात में वो ये सारे टिप्स सुन रही होती है। तो रात में तब उसको आवाज़ आती है, तो ऊपर जाती है, तो ऊपर जाके उसको मिलता है एक फ्रेशली यूज्ड स्लीपिंग बैग एटिक में। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो ईथन को जगाती है, और ईथन बोलता है कि हम सुबह इस घर से चले जाएँगे, बट वी हैव टू स्टे हियर, हम कुछ भी कर नहीं सकते। और फिर वो लोग सो जाते हैं। नेक्स्ट डे तब ईथन और देखने की कोशिश करता है, तो उसे कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। बट मीनवाइल क्या होता है कि जो ट्रिशा होती है उसके हाथ में बैंड होता है, देयर वेडिंग बैंड। तो वो सोफ़े के नीचे चला जाता है, और वो ये वाला सोफ़ा होता है, ठीक है। इस वाले सोफ़े के नीचे गिर जाता है, तो ईथन जो होता है वो इस वाले सोफ़े को खिसकाने की कोशिश करता है कि लेट्स सी कहाँ पे है तुम्हारा वेडिंग बैंड। और तब उसको खिसकाता है, तो उसको नीचे क्या मिलता है, एक बेसमेंट। और तब वो उस बेसमेंट के अंदर जाता है, तो उनको मिलती है डेड बॉडी, जिसका फेस डिके हो चुका है, जो कि ऑलमोस्ट डिकेड है। तो उनको नहीं पता कि किसकी है, बट वो गैस कर रहे होते हैं कि एड्रीन की है, बिकॉज शी इज़ मिसिंग। ये सब चल ही रहा होता है, तभी उनको स्टडी रूम से आवाज़ आती है फिर से। और इस टाइम ईथन भी वो आवाज़ सुनता है, तो उसको लगता है कि ट्रिशा को इतने टाइम से वहम नहीं हो रहा है, सच में कोई है। और तब वो स्टडी रूम में जाता है, तो उसको वो इंट्रूडर मिल जाता है, और वो इंट्रूडर होता है ल्यूक, द बॉयफ्रेंड ऑफ एड्रीन। तो तब मिल जाता है, तो फिर वहाँ पे ल्यूक बताता है कि सबको लगता है कि मैंने एड्रीन का मर्डर करा है, तो उसके बाद मैं कहीं जा नहीं सकता, मेरे घर वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है, इसीलिए मैं यहीं पे रह रहा था। दिस वॉज द ओनली प्लेस जहाँ पे मैं रह पा रहा था।
तो वो लोग उसका जो ईथन होता है वो उसको बाँध देता है एंड देन वो ट्रिशा को बोलता है कि तुम उसके पास मत जाना, मैं जाके हेल्प लेके आता हूँ, लेट मी सी पुलिस और कहाँ पे मैं कुछ हेल्प लेके आ सकता हूँ क्या। तब वो जा रहा होता है तो वो हिडन रूम था जहाँ पे वो टेप सुन रही है ट्रिशा, वो रूम से खुला मिल जाता है और वो ट्रिशा को पूछते हैं कि तुम ये क्यों सुन रही थी, दिस वाज़ नॉट नीडेड। तो फिर ट्रिशा बताती है कि मुझे तो अभी मिला था, मैंने ज़्यादा नहीं सुना है, एंड देन शी लाइज़ बेसिकली, क्योंकि उसको पता है कि ईथन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। बट स्टिल देन ईथन बोलते हैं कि ओके बट अब आगे मत बढ़ना, तब तक मैं आता हूँ, तब तक उसके पास भी मत जाना। बट ट्रिशा को तो रुकना तो था नहीं, तो ट्रिशा जाती है हिडन रूम में, वो फिर से टेप लेके आती है और इस बार उसको टेप मिलती है, एक इनिशियल होता है GW नाम की कोई औरत होती है जो कि विडो औरत है, 68 ईयर्स ओल्ड। तो वो उसको ऐसा लगता है कि सब मुझे मारना चाहते हैं, उसका ये डिसऑर्डर होता है और फिर वो आके ईजे का भी स्टोरी सुनती है। तो तब हम पास की स्टोरी तब हम सुनते हैं, तो जो कि हमें एड्रीन का POV मिलता है, तो एड्रीन बताती है कि क्योंकि ईजे उसको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है, तो वो ल्यूक को बोलती है कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है एंड यू नीड टू हेल्प मी विद इट। तो वो लोग प्लान करते हैं कि हम उसको सेशन के लिए पे बुलाएंगे, उसको बेहोश कर देंगे, तब तक तुम उसके घर पे जाना और वो टिप डिलीट कर देना, क्योंकि ल्यूक को आता था ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें। पहले ल्यूक नहीं मान रहा होता, उसको डर लग रहा होता है, वो फिर भी कर देता है और वो अपने प्लान में सक्सेसफुल होते हैं, ल्यूक जाके डिलीट कर देता है। बट वो जो ये जो होता है उसके घर में कैमरा होता है और उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है कि ल्यूक उसके घर में घुस रहा है और उसने क्या करा है। तो फिर उसको पास और अच्छा पॉइंट मिल जाता है ब्लैकमेल करने के लिए और तब ल्यूक को ये सब पता चलता है, तो ल्यूक बहुत गुस्सा हो जाता है एड्रीन से कि ये सब करने के इसीलिए मैं मना कर रहा था कि डायरेक्ट पुलिस के पास चलते हैं, बट तुम नहीं मानी। तो वो एड्रीन को छोड़ के चला जाता है। फिर यहाँ पे हम फिर से टेप सुनते हैं, एक ट्रीशा नाम PA नाम की वो औरत है जो कि पहले थी, और वो PA कोई और नहीं होती, वो ट्रीशिया ही होती है। तो हमें यहाँ पे ट्रीशिया बताती है कि उसका जो फियांसे था और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी, वो लोग आपस में चीट कर रहे थे उस पे, तो इसीलिए उसने उनका मर्डर कर दिया था। कर सकते हैं वैसे, बट ठीक है। तो उसने उसका मर्डर कर दिया था एंड देन और हमें ये भी पता चलता है कि ये कोई पहले लोग नहीं है जिसका ट्रिशा ने मर्डर करा है, इसके पहले भी उसने करा हुआ है। एंड देन द स्टोरी कंटिन्यूज, देन एड्रियन उसको बोलते हैं कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है कि तुमने क्या करा हुआ है, आई डोंट केयर, बट मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम ये जो ईजे नाम का बंदा है इसको मुझे ला के दो, ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, मुझे इसको ठिकाने लगाना है। बट वो ये नहीं बोलती कि मुझे इसका मर्डर करना है एग्जैक्टली। तो ट्रिशा उसको ला के देती है, वो उसकी ड्रिंक में ड्रग मिला देती है एक किसी बार पे और वो उसको लेके आ जाती है और फिर एड्रीन जो होती है वो उसका मर्डर कर देती है और ये सोफे के नीचे वाले बेसमेंट में उसको डाल देती है, ठीक है। और उसके बाद वो उसकी बुक का लॉन्च होता है तो वो बाहर चली जाती है, 3-4 महीने वो घर नहीं आती, घर बंद होता है तो बॉडी डिके हो जाती है। पर तब वो वापस आती है तो मीनवाइल ट्रिशिया को लगता है कि भाई अभी एड्रीन को काफ़ी कुछ पता है मेरे बारे में और दिस इज़ नॉट गुड। फिर ट्रीशा आती है एड्रीन के पास और द फेमस कोट बोलती है दैट माई मदर ऑलवेज सेड, द ओनली वे टू पीपल कैन कीप अ सीक्रेट इज़ वन ऑफ देम इज़ डेड। और ये बोल के वो एड्रीन का मर्डर कर देती है और वो उसकी बॉडी को 2-3 घंटे ड्राइव करके कहीं दूर डालती है ताकि किसी को मिले भी नहीं। और उसके बाद तब उसने देखा था कि एड्रीन का जो घर है वो फॉर सेल है, तो उसको ये घर देखने के लिए जानबूझ के आना था, वो जानबूझ के ईथन को लेके आई थी बिकॉज उसको इस घर में डेड बॉडी ढूँढनी थी। उनको पता था कि कहीं न कहीं तो इसने डेड बॉडी छुपाई है इस घर में, तो वो डेड बॉडी ढूँढने के लिए इस घर में आई थी ताकि वो उस डेड बॉडी को भी ठिकाने लगा सके और फिर किसी को कुछ भी पता ना चले। और ये सारी स्टोरी हमें पता चलती है थ्रू ट्रेशिया। अभी दिस इज़ नॉट द एंड। इसके बाद तब ईथन वापस आता है तो ट्रीशा जो होती है वो सब कुछ बता देती है ईथन को कि भाई ऐसा-ऐसा है। और अभी अगर आपको लग रहा है कि ईथन कितना सीधा है, तो ईथन बिल्कुल भी सीधा नहीं है। तो वो जो GW नाम की जो औरत थी वो ईथन की माँ थी और उसका मर्डर ईथन ने खुद करा था क्योंकि उसको इंश्योरेंस की पॉलिसी क्लेम करनी थी उसकी माँ के मरने के बाद। और वो दोनों आपस में कन्फेस कर रहे होते हैं कि हाँ मैंने ये मर्डर करा है, मैंने ये मर्डर करा है एंड दे डू कन्फेस इट एंड देन दे आर लाइक फाइन विद ईच अदर। बट उनको ऐसा लगता है कि अब ल्यू को काफ़ी कुछ पता है कि ठीक है हमें तो जो पता है वो पता है, बट ल्यू को काफ़ी कुछ पता है। तो वो क्या करते हैं कि ल्यू को और वो जो ल्यू का मर्डर करते हैं और जो ईचे जिसकी बॉडी नीचे रखी हुई है बेसमेंट में, उसको उनके लॉन के नीचे गाड़ देते हैं। और फिर द स्टोरी शिफ्ट टू 2 साल बाद और वहाँ पे उनकी एक प्यारी सी बच्ची है, फिर से ट्रीशा प्रेग्नेंट है एंड दे आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ। और यहाँ पे हमको ट्रीशा बोलती है फिर से उसका आइकॉनिक डायलॉग कि वैसे तो ईथन बहुत अच्छा है, बट अगर ईथन कुछ भी गड़बड़ करता है तो मेरी माँ ने हमेशा कहा है दैट द ओनली वे टू पीपल कैन कीप अ सीक्रेट इज़ वन ऑफ देम इज़ डेड। एंड दैट्स हाउ द स्टोरी एंड्स।
नाउ अगर नॉर्मल मैंने पढ़ी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो, बट देन अगर आप इसको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा सोचो, वी वर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम पेशेंट्स क्योंकि काफ़ी पेशेंट के बारे में काफ़ी कुछ बताया है, बट ऐसा कुछ था नहीं। बट इट इज़ अ वेरी गुड बुक, लाइक 250 पेजेज़ में द स्टोरी वाज़ अमेजिंग। एक भी पेज बोरिंग नहीं है इस बुक का, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। एंड दैट्स हाउ द बुक एंडेड। एंड अगर आपको मेरी स्टोरी टेलिंग स्किल्स अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। I'll see you in the next video. Bye.